हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर मोहम्मद हुसैन और मेरे साथ डॉक्टर महविश राव। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एनजी ट्यूब या राई ट्यूब का जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में। तो अब हमारे साथ डॉक्टर महविश आपको बताएगी कि उसके इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है और फिर उसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं और इसकी जो साइट होती है किस एंगल से डालते हैं नोज़ में। ये सारा प्रोसीजर आप इस वीडियो में डॉक्टर महविश आपको बताने वाली है। प्लीज़ कंटिन्यू। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ महविश राव। तो जो आज की वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारी एनजी ट्यूब होती है, इसका सेकंड नेम राइल्स ट्यूब होता है। इसका जो प्रोसीजर होता है वो पेशेंट के ऊपर हम कैसे करते हैं और वो हम क्यों अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर। जो राइल्स ट्यूब होती है इसको जो प्रोसीजर होता है, पहले हम इसके इंडिकेशंस देखते हैं। जो इसके इंडिकेशन मतलब हम किस किस जो पेशेंट की कंडीशन कैसी है कि हमें राइल्स ट्यूब उसको देनी पड़ रही है, किस कंडीशन में डालना चाहिए, किस कंडीशन में हमको ये प्रोसीजर करना चाहिए। इंडिकेशंस का मतलब ये होता है। तो उसमें मतलब पहले तो अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, हमारा मतलब अनकॉन्शियस है, तो वो माउथ से लेने के लिए, ओरली लेने के लिए एबल नहीं है, तो उसको हमें लेकिन फूड प्रोवाइड कराना है, इसलिए हम उसको एनजी ट्यूब डालते हैं। एनजी ट्यूब जो होती है वो हमारे जो नोज होती है उसके थ्रू जाकर हमारे स्टमक में सेट कर देते हैं, उसको एंटर करते हैं उसको बाय नोज। और जो पेशेंट एबल नहीं होता है ओरली लेने के लिए या फिर ओरली ले रहा है बट उसको वोमिट आ रही है बार बार, पेशेंट ओरली ले रहा है लेकिन वो उसको नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, उसको वोमिट हो रहा है बार बार, इसलिए हम एनजी ट्यूब डालते हैं जिससे उसको वो वोमिट ना हो। इसलिए इसमें हम इसको एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं फॉर वॉश द स्टमक। और जो एनी सर्जरी होती है, अगर हमारी किसी भी माउथ की सर्जरी हुई है तो उसमें भी हम एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, क्योंकि अगर माउथ की सर्जरी हुई है तो जो पेशेंट है वो एबल नहीं होगा किसी भी चीज़ को ओरली फीड करने के लिए, इसलिए हम एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं माउथ की सर्जरी में। एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें हम करते हैं। और अब जो इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का मतलब होता है किस किस कंडीशन में हम एनजी ट्यूब पेशेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आ जाएंगे। ईसोफेगियल सर्जरी हुई है, अगर ईसोफेगस की सर्जरी हुई है हमारी, उसमें हम एनजी ट्यूब इंसर्ट नहीं करेंगे। या फिर हमारी बाईपास सर्जरी हुई है, मतलब जो स्टमक है उसमें लॉन्ग टाइम से सर्जरी हुई हुई है, क्रोनिक सर्जरी हुई हुई है, तो उसमें भी हम इंसर्ट नहीं करेंगे। और थर्ड हो गया इसमें ट्रैकियोस्टमी। ट्रैकियोस्टमी इसमें भी बिल्कुल भी एनजी ट्यूब को इंसर्ट नहीं करेंगे। अगर एनजी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे तो वो कहीं से भी रप्चर कर सकती है हमारी सर्जरी को। अब इसमें हम आपसे पूछते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होंगे, मतलब कि कॉम्प्लिकेशन बताइए। अब जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है मतलब क्या क्या बाधाएं हमारे इसमें आ सकती हैं। जब हम एनजी ट्यूब को इंसर्ट करेंगे पेशेंट के अंदर तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। जब एनजी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं तो उसमें एक तो वॉमिट बहुत ज़्यादा फील होती है पेशेंट को, नोजिया फील होता है उसको डालते टाइम। हाँ, जो जब एनजी ट्यूब डालते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा नोजिया फील होता है, उसको हेमरेज भी हो सकता है थ्रू द एनजी ट्यूब, उसको हेमरेज भी हो सकता है। और जो प्लेसमेंट इशू, मतलब जब हमने एनजी ट्यूब इंसर्ट करी है वो सही जगह नहीं गई है हमारी, वो ट्रेकिया में भी जा सकती है, उससे हमें निमोथोरेक्स भी हो सकता है। अब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लेकिन जो नॉर्मली होता है एनजी ट्यूब डालते टाइम वो हमें वॉमिट होता है। तो हम आपको बता रहे थे इसके प्रोसेस के बारे में। तो इसके प्रोसेस में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, तो अब डॉक्टर महविश आपको प्रोसेस के जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं वो आपको बताएगी। तो सबसे पहले जो एनजी ट्यूब का प्रोसीजर होता है हमें उसमें ट्रे मेंटेन करनी होती है। मतलब जो ट्रे मेंटेन, उसमें हमारे क्या क्या जो इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या जो भी उसमें लगने हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारी ट्रे मेंटेन होगी उसमें हमें क्या रखना होगा, सबसे पहले हम ग्लव्स रखेंगे, ग्लव्स के बाद एक कॉटन रखेंगे और बीटाडीन या फिर स्प्रिट रखेंगे, किडनी ट्रे रखेंगे, स्टेथोस्कोप रखेंगे और एक रखेंगे हम डिस्पोप 20 या फिर 50 ml की जो ग्लव्स। अब इसका हम प्रोसीजर देखते हैं। सबसे पहले हमें ग्लव्स वेयर करने हैं। ग्लव्स वेयर करने पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करनी है और फिर उसको जो प्रोसीजर होगा वो एक्सप्लेन करना है कि वो जो प्रोसीजर है वो उसके ऊपर क्यों किया जा रहा है, उसको क्या इंडिकेशंस है, उसको पहले ही बताना है उसके बारे में, पेशेंट को और उसकी फैमिली मेंबर को भी इस चीज़ के बारे में बताना होता है। फिर उसके बाद में हम उसके ऊपर प्रोसीजर करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम अपने ग्लव्स वेयर करेंगे, पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड कर दी है हमने। फिर जो हमारी एनजी ट्यूब होगी उसको हम टिप ऑफ द नोज टू ईयर लॉब तक की हम उसको मेज़र करेंगे। उसके बाद जो हमारा जिम्फॉइड प्रोसीजर है वहाँ तक कि हम उसको मेज़र करेंगे। फिर उसको हम इंसर्ट करने से पहले हम जो लिग्नोकेन जेली होती है उसको हम इंसर्ट करेंगे पेशेंट की नोज़ में।
जो फिर उसके बाद पेशेंट की नोज में पहले हम लिग्नोकैन जेली डाल देंगे, उसके बाद हम जो हमारी एनजी ट्यूब है उसको इंसर्ट करेंगे, फिर और पेशेंट का जो सर है उसको हल्का सा ऊपर उठाएंगे और उसको बोलेंगे कि स्वेल करना है, मतलब इस तरह पानी पीते हैं उसको निगलना है, इस तरह से पानी की तरह उसको निगलना है, जिससे उसको बहुत इजीली हो जाए। वरना वॉमिटिंग, इसमें कॉम्प्लिकेशंस वॉमिटिंग होती है इसमें। और फिर उसको स्लोली फिर उसको हम उसको इंसर्ट करते जाएंगे, फिर बाद में जब जहाँ तक कि हमने मेजर किया था जिम्फॉइड प्रोसीजर तक, फिर उसको हम वहाँ तक कि उसको इंसर्ट कर देंगे। फिर हम बाद में क्या करना है, हम उसको चेक करना है कि स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं चेक कि करना वो है स्टमक में सेट है या नहीं है। पहले फिर हमने इंसर्ट कर दी है, फिर जो हमारा स्टेथोस्कोप होता है उससे हम उसको चेक करते हैं, और चेक करने का हमारा क्या साइन होता है, जो हमारा उसमें नहीं, जो स्टेथोस्कोप होता है उससे बाउल साउंड सुनते हैं, बाउल साउंड आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर बाउल साउंड प्रेजेंट है तो हमारी जो एनजी ट्यूब है वो राइट सही जगह पे सेट हो गई है, अगर बाउल साउंड प्रेजेंट नहीं है तो वो सही जगह पर नहीं गई है। और फिर एक तो हम स्टेथोस्कोप के थ्रू चेक करते हैं, एक हम डिस्पो से चेक करते हैं, उस पर हम एयर को देखते हैं कि एयर आ रही है या नहीं आ रही है। तो इसका एक ही बताइए हमको प्रोसेस, मतलब कि इसको हम कितने दिन तक रखना चाहिए, या अगर इसको ज़्यादा दिन तक रखते हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं? अगर जो एनजी ट्यूब होती है उसको ज़्यादा दिन तक इंसर्ट करके रखते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो इन्फेक्शन हो जाएंगे या फिर कोई भी रप्चर हो जाएगा हमारे स्टमक में, अल्सर वगैरह होने का अल्सर खतरा हमारे रहता जो स्टमक होता है उसमें पेप्टिक अल्सर्स भी हो सकते हैं एनजी ट्यूब्स के थ्रू, अगर हम उसको लॉन्ग टर्म तक इसमें रखते हैं। तो ठीक है, हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी को हैप्पी दिवाली। थैंक यू।